नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून यानी आम चुनाव के नतीजों का वो दिन जब देश में नया इतिहास बनेगा। मतगणना की तारीख में अब सिर्फ 7 दिन बाकी है। नतीजे क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। इस बीच हर कोई अनुमान का गणित लगा रहा है, अपने अपने फॉर्मूले पर सीटों की गिनती कर रहा है। लेकिन नंबर के अनुमान का यह खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आखिरी गोल जनता करती है, फैसले पर वही मुहर लगाती है। इसलिए अंतिम पलों तक सस्पेंस कायम रहने वाला है। इससे पहले प्रचार का रोमांचक दौर चल रहा है। जी हां, आज आपको बताएंगे कि आखिरी दौर के प्रचार को कौन क्रांतिकारी बता रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक जुबानी संग्राम ने कैसा माहौल बना रखा है। इसके साथ ही खबर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई गृह मंत्री अमित शाह की उस नसीहत की जो सलाह कम और तंज ज्यादा है। आखिर शाह ने इसके लिए क्यों लिया राहुल प्रियंका का नाम, और बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब वाले बयान की भी, जहां उन्होंने कहा कि अमित शाह जी पंजाबियों को धमकी मत दो, वरना आपका पंजाब में घुसना मुश्किल हो जाएगा। इसकी पूरी खबर भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां नीतीश कुमार के होम टाउन में राहुल गांधी ने एनडीए को ललकारा। राहुल और तेजस्वी एक मंच पर थे, दोनों ने मिलकर पीएम मोदी पर हमला बोला, नीतीश पर भी तीखा प्रहार किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। इतनी जमात वालों का इरादा है संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मोदी जी, आप विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो बख्तियारपुर से सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर किया। कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें भगवान ने एक मिशन पूरा करने के लिए भेजा है। अपनी पिछली कुछ रैलियों की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने इसी पर तंज किया, लेकिन उनके साथ मंच साझा कर रहे तेजस्वी ने नौकरियों का मुद्दा थामे रखा। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। हौसले एनडीए के भी कम बुलंद नहीं। बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। जिस इंडिया अलायंस की नींव बिहार में पड़ी, एनडीए ने बिहार से उसके नेताओं का रिश्ता खारिज किया, तो बदले सियासी हालात में कुछ इस तरह की बातें कांग्रेस भी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गठबंधन बनाने में नीतीश का कोई योगदान नहीं रहा। गठबंधन कैसा करना, इसके लिए मेरे घर में मीटिंग हुआ। राहुल जी और मैं तय करके एक एक को बुलाए। उसको तुम यहाँ जगह दिए, इसलिए गठबंधन आप ही तैयार करे, ये मत भूलिए। अगर उन्होंने बनाए हैं तो जब न चले गए तो सब चले जाना था। लोकसभा चुनाव के 7वें दौर में बिहार की जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे,
वहां पहले से काबिज एनडीए अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है, तो इंडिया अलायंस सत्ता विरोधी लहर का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़े दांव आखिरी दौर में चले जाते हैं और आम चुनाव का आखिरी दौर अब आ चुका है, इसलिए तर्कश के सारे तीर छोड़े जा रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल में आज सीएम योगी और अखिलेश यादव की गर्जना सुनाई पड़ी। दोनों नेताओं ने विरोधियों की करारी हार की भविष्यवाणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे गठबंधन से घबरा गई है, तो सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब मिलते हैं तो कोई ना कोई अनर्थ होता है। पूर्वांचल के मैदान में अब आर पार की गर्जना सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। 1 जून को उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर इस इलाके में चुनाव है, उसके लिए प्रचार के अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन आखिरी दांव चलने में देर नहीं हो रही। ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। एक भी दांव बाकी नहीं जो सियासतदान आजमा नहीं रहे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विरोधियों की हार की भविष्यवाणी भी डंके की चोट पर की जा रही। गाजीपुर में अखिलेश के तेवर देखिए। जो लोग हैं सत्ता में, वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। हर सभा में इसी तरह अपनी जीत का ऐलान किया जा रहा, विरोधियों को धूल धूसरित करने के दावे किए जा रहे हैं। कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। और भाजपा आपको आश्वस्त करती है, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो, चाहे कोई भी हो। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं। सीएम योगी जहां तब और अब के हालात का मतलब समझा रहे, तो अखिलेश यादव बीजेपी को घबराई हुई पार्टी करार दे रहे। पीएम मोदी के शहजादे वाले डबल अटैक पर भी कम गर्मा गर्मी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। श्री अखिलेश यादव जी लंदन जाने वाले हैं और श्री राहुल गांधी जी नानी के घर इटली जाने वाले हैं। उनको ये मालूम है कि मोदी जी के बेब के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। 28 मई को वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा सभा है। दोनों नेता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में यहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद माहौल की तपिश और भी बढ़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने खड़गे को सावधान किया कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस आपके सिर हार का ठिकरा फोड़ेगी। अमित शाह ने कहा कि 4 जून को नतीजे के बाद राहुल और प्रियंका हार का ठिकरा पहले ईवीएम पर फोड़ेंगे और उसके बाद पराजय का जिम्मेदार ठहराकर खड़गे को कांग्रेस बेरोजगार कर देगी। यूपी के पूर्वांचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। निशाने पर थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सावधान किया। कहा, चुनाव बाद आपकी नौकरी जाने वाली है। 4 तारीख को
दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। पूर्वांचल के हर सीट पर जीत का डंका बजाने के लिए बीजेपी की पहली कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को सुपर स्पीड से रिचार्ज करने की है और जहन में ये बात पूरी तरह बिठा देने की है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में थे। उन्होंने सुबह की शुरुआत काल भैरव की पूजा से की, काशी के कोतवाल के दर पर मत्था टेका। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेपी नड्डा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया। जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। पूजा के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली और ये साफ कहा कि विपक्ष की चुनौती अब बेदम हो चली है। शुभ जगह पर क्या विपक्ष की बात करना, ये पूज्य स्थान है। विपक्ष को आप 4 जून को देख ही लेंगे उनका हाल क्या होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बनाने की कोशिश की है। हम ये कहेंगे कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और जब तक मोदी जी हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस तीखे हमले पर पलटवार में कांग्रेस ने देर नहीं की। हम जीतने वाले हैं, वो हारने वाले हैं और इसलिए हार रहे हैं कि लोग उनके खिलाफ हो गए और लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाके में इस वक्त चल रहा चुनाव प्रचार यूपी से लेकर बिहार तक घमासान को और तेज करता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दे डाली। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जी, पंजाबियों को धमकी मत दो वरना आपका पंजाब में घुसना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अमित शाह ने पंजाब में प्रचार के दौरान यहां के लोगों को धमकी दी है। दरअसल गृह मंत्री ने कहा था कि पंजाब में जो लोग आतंकवाद की बात करते हैं वो सुन ले, पंजाब से दूर रहे, नहीं तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। गृह मंत्री ने कल लुधियाना में बात कही थी। उनको ये डर था कि केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करेगा तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए मेरे को अंदर किया। ये तो भला हो, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल 21 दिन प्रचार कर ले, तो मैं पूरे। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में व्यापारियों को अपने प्रचार मुहिम के फायदे गिना रहे थे, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अर्जी पड़ चुकी थी। कहा गया कि केजरीवाल की जमानत 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए। हवाला दिया गया केजरीवाल की बीमारी से जुड़े गंभीर संकेतों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। तिहाड़ में भी उनका वज़न घट रहा था और बाद में जब वो दिल्ली में अपने घर भी आ गए हैं तब भी उनका वज़न जो है वापस वो रीगेन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स की राय ये है कि उनको 2 चीज़ें, एक तो वज़न का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी केजरीवाल की बीमारी से जुड़े गंभीर लक्षणों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल है कि मामला अगर इतना गंभीर है तो जांच कराने में देरी क्यों हो रही है? जवाब मिला, केजरीवाल अभी प्रचार में व्यस्त हैं, प्रचार थमेगा तब जांच होगी।
30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। वैसे जिस वक्त आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बीमारी और उनके प्रचार कार्यक्रम का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की अर्जी को जायज ठहरा रही थी, ठीक उसी वक्त पंजाब में केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह की सियासी घेरेबंदी के चक्कर में बड़ी बात कह गए। हवाला दिया गृह मंत्री की लुधियाना रैली का, दोनों के बयान सुनिए। जो लोग पंजाब में आतंकवाद की बात करते हैं वो कान खोलकर सुन लो। अपना भला इच्छते हो तो आतंकवाद से दूर रहना, वरना हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये मेरा पंजाब की जनता को वादा है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी देके चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन इस तरह के धमकी और गुंडागर्दी करके करोगे तो ये देख लेना अमित शाह जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। केजरीवाल पंजाब में बिजी हैं, इधर दिल्ली में बीजेपी ने उनकी बेल एक्सटेंशन वाली अर्जी को मुद्दा बना दिया। कह रही है जेल जाने की बारी आई तो केजरीवाल बीमार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट हेल्थ ग्राउंड पर केजरीवाल की जमानत बढ़ाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जमानत वाले मुद्दे को सियासी अखाड़े में लंबा खींचने वाली है। और अब बात कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने आज कांगड़ा और चंबा में रैली की। इस दौरान वो मोदी सरकार पर हमलावर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धन बल के इस्तेमाल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा। 4 साल के बाद 25% वहां रह जाएंगे, बाकी 75% को लाखों रुपए मिलेगा मोदी सरकार की तरफ से। और उन 75 जो बचे हैं उनके लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी रिजर्वेशन होगी ताकि उनको नौकरी वहां पे मिल जाए। राज्य की पुलिस विभाग में भी होगी, के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी है, वहां पे भी उनकी बहुत भारी डिमांड होगी। ये जानकारी कांग्रेस ना पाती है और भ्रम फैलाती है।